नमस्कार साथियों, मैं कमल प्रताप सिंह कॉन्सेप्ट विद कमल चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारत के भूगोल श्रृंखला को लेकर बात कर रहे थे, इस श्रृंखला में एक चैप्टर जो प्रथम चैप्टर है वो पूरा हो चुका है, जिसमें हमने भारत की स्थिति एवं विस्तार को लेकर बात की थी। आज का जो दूसरा चैप्टर है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो हम इसको लेकर बात करेंगे, भारत का भूगर्भिक संरचना। तो हेडिंग डालें, भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक, आप देखेंगे जो भूगर्भिक संरचना है इसमें विशेषकर हम बात करेंगे भूगर्भिक संरचना। इसमें हम देखेंगे भारत के चट्टानी विकास को, भारत का चट्टानी विकास को लेकर बात करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें भारत के चट्टानी विकास की तो यहीं पे देखेंगे अध्ययन की दृष्टि से भारत का जो चट्टानी विकास है इसको 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो सबसे पहला है वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। नंबर 2, पुराण क्रम की चट्टानें। नंबर 2, पुराण क्रम की चट्टानें। ठीक, नंबर 3 अगर हम बात करें तो द्रविड़ क्रम की चट्टानें। द्रविड़ क्रम की चट्टानें। और नंबर 4 आर्य क्रम की चट्टानें। नंबर 4 आर्य क्रम की चट्टानें। आर्य क्रम की चट्टानें। ठीक, अब हमारा जो टॉपिक है वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो हेडिंग डालें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। हेडिंग डालें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण अगर आप देखें तो निर्माण सबसे पहले एजोइक युग में निर्माण जो है इनका एजोइक युग में। प्रक्रिया अगर हम देखें, निर्माण की प्रक्रिया अगर हम देखें तो पृथ्वी के शीतलन से पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित तत्वों एवं पदार्थों में संगठन के परिणाम स्वरूप। ठीक, आगे अब हम बात करते हैं विशेषता। तो हेडिंग डालें, आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषता। आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषता में आप देखेंगे तो सबसे पहली विशेषता है निर्माण एजोइक युग में
अतः जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। क्लियर? अगला, अगली विशेषता आप देखेंगे, निर्माण पृथ्वी के संकुचन से, अतः परतों का अभाव पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक। तीसरी विशेषता आप देखेंगे, वर्तमान में इनका रूपांतरण या कायांतरण हो चुका है, कायांतरण हो चुका है। अतः ये ग्रेनाइट एवं नीन्स के रूप में, ग्रेनाइट एवं नीन्स के रूप में प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं। ठीक। अगली विशेषता की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे ये अत्यधिक कठोर चट्टानें हैं, अतः इनका दोहन सीमित मात्रा में किया जाता है। ठीक। अगली विशेषता आप देखेंगे, तो इन चट्टानों का विकास पृथ्वी पर सर्वप्रथम, इसीलिए आप देखेंगे इन्हें पेरेंटल या फिर पैतृक चट्टानें कहा जाता है, पैतृक चट्टानें कहा जाता है। क्लियर? ठीक। अगली विशेषता आप देखेंगे इन चट्टानों की, तो आप देखेंगे ये पृथ्वी पर उपस्थित सबसे पुराना सेल समूह है, पुराना सेल समूह है। ठीक। तो ये है आग्नेय चट्टानों की विशेषता। क्लियर? ठीक। अगला, अब हम इनके विस्तार को लेकर बात करते हैं। तो आग्नेय, हेडिंग डालें आग्नेय चट्टानों का विस्तार। तो विस्तार की अगर हम बात करें, तो विस्तार इनका भारत के संदर्भ में देखेंगे, भारत के संदर्भ में। तो जो विस्तार है वो आप भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे भारत के संदर्भ में विस्तार को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्वी भारत में इनका विस्तार देखेंगे। दूसरा
मध्य भारत प्लस उत्तरी भारत, उत्तरी भारत में इनका विस्तार देखेंगे। और तीसरा दक्षिण भारत में इनका विस्तार देखेंगे, दक्षिण भारत में। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में इनके विस्तार की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो मैप की सहायता से देखते हैं। देखिए यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, जिसमें आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार जो क्षेत्र है, इसमें आपको झारखंड देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, ओडिशा देखने को मिलेगा। तो यहां पर इन चट्टानों का विकास पाया जाता है। तो ये जो विकास है, यानी आप लिख लें यहां पर छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। ठीक, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में जो विस्तार है वो पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा। मध्य भारत में इनका जो विस्तार है वो आपको एक तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, एमपी में देखने को मिलेगा, राजस्थान में देखने को मिलेगा और कुछ मात्रा में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे ये वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ ये एमपी, ये यूपी वाला रीजन और ये राजस्थान वाला रीजन, ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य भारत में इन चट्टानों का विकास देखने को मिलेगा आपको। क्लियर? इसके बाद दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में इनका विस्तार तमिलनाडु, तमिलनाडु में, साथ ही साथ कुछ विस्तार इनका केरला में देखने को मिलेगा, केरला में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में दो जगह पर, एक तो तमिलनाडु और प्लस आपको केरला में देखने को मिलेगा इन चट्टानों का विकास। अब ध्यान रखें, इसी विकास क्रम के आधार पर इन चट्टानों को कुछ नाम दिया गया है, वो भी हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे पूर्वी भारत में इन चट्टानों को बंगाल नीन्स के नाम से जानते हैं, बंगाल नीन्स, बंगाल नीन्स। ठीक, और आप बात करेंगे मध्य भारत और उत्तर भारत में, तो मध्य भारत और उत्तर भारत में जैसा कि आप देख रहे हैं राजस्थान, यूपी, एमपी में, यहाँ पर इन्हें बुंदेलखंड नीन्स के नाम से जानते हैं, बुंदेलखंड नीन्स। क्लियर? वहीं आप दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है इसमें इनको, इन चट्टानों को नीलगिरी नीन्स के नाम से जानते हैं, नीलगिरी, नीलगिरी नीन्स। ठीक, तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे गए। क्लियर? ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक, आगे अब अगला इसका जो प्रकार है उसकी हम बात करते हैं। तो अगला प्रकार है ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनको अगर हम देखें तो अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा गया है, पुनः दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित, ठीक, विभाजित किया गया है। फर्स्ट अगर आप देखें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा आप देखेंगे तो इन्हीं चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टानों के नाम से, यानी दूसरा जो विभाजन है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में किया गया है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो हेडिंग डालें धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें।
ठीक। तो सबसे पहले अगर हम निर्माण की बात करें तो इनका भी निर्माण आप देखेंगे एजोइक युग में। एजोइक युग में अगर निर्माण की प्रक्रिया की बात करें तो प्रक्रिया में आप देखेंगे कि इनका जो निर्माण हुआ है इन चट्टानों का वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से क्लियर। अब हम इन चट्टानों की विशेषता की बात करते हैं, तो हेडिंग डालें धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता। ठीक। तो सबसे पहली विशेषता लिखें, इनमें जीवाश्मों का अभाव। दूसरी विशेषता आप देखेंगे इनमें परतों का विकास, क्योंकि निर्माण अपक्षय अपर्दन से निर्माण अपक्षय अपर्दन से देखेंगे। अतः इन्हें प्रथम परतदार चट्टाने भी कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम परतदार चट्टाने कौन सी हैं, तो आपका आंसर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टाने। क्लियर। अगली विशेषता, अगर हम इनका नामकरण देखें, इन चट्टानों का नामकरण देखें तो कर्नाटक में स्थित धारवाड़ जिले के आधार पर यानी आप देखेंगे इन चट्टानों का जो निर्माण सबसे पहले प्रथमतः धारवाड़ जिले में देखा गया। कहां पर? कर्नाटक में। तो उन्हीं के आधार पर या इन चट्टानों की खोज सबसे पहले धारवाड़ जिले में हुई और उसी के आधार पर इनका नामकरण कर दिया गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और ये धारवाड़ कहां पर है? कर्नाटक में। क्लियर हुआ। अगली विशेषता इन चट्टानों की देखें तो आप लिखेंगे आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। क्योंकि भारत का 98% खनिज संसाधन, भारत का 98% खनिज इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। ध्यान रखना, खनिज में दोनों तरीके के खनिज संसाधन शामिल हैं, चाहे वो धात्विक खनिज, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे धात्विक खनिज में जैसे सोना हुआ, लोहा हुआ इत्यादि। ठीक।
और अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज अगर हम बात करें तो जैसे चूना पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो ध्यान रखना, भारत की जो 98% खनिज संसाधन हैं वो आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो चट्टानें हैं वो आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। क्लियर? ठीक, अगली विशेषता देखें, इन्हीं चट्टानों की अगली विशेषता देखें कि जो निर्माण है इन चट्टानों का, पीछे बता चुका हूं वैसे तो लिख लें वहीं पर, निर्माण अवसादों के जमाव से, और इसीलिए इनको प्रथम अवसादी चट्टानें भी कहा जाता है, अवसादी चट्टानें। ठीक, तो प्रश्न बनता है कि भारत के संदर्भ में प्रथम अवसादी चट्टानों के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्लियर? आगे अब हम बात करते हैं इनके विस्तार की, तो हेडिंग डालें धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार। तो यहीं पे हेडिंग डाल दो आप, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार। तो विस्तार के संदर्भ में हम देखेंगे इन चट्टानों का जो विस्तार है, आपको विस्तार, ठीक, तो वो विस्तार भी आप देखेंगे 3 स्थितियों में विभाजित किया गया है, 3 तरीके से। जैसे सबसे पहले उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। ठीक, तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे सर्वाधिक विस्तार इनका कहां पर देखने को मिलेगा? कर्नाटक में। इसके अलावा ये है, आपको देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये कर्नाटक है, तो सबसे ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिलेगा कहां पर? कर्नाटक में। ये आपका कर्नाटक है। ठीक, इसके अलावा आपको इनका विस्तार तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, दक्षिण भारत में, और कुछ विस्तार आपको इनका केरल में देखने को मिलेगा। क्लियर? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। ठीक, अगला, अच्छा एक चीज ध्यान रखें, विस्तार में ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के पास ही पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका विकास जो हुआ है उन्हीं के अपक्षय प्रदन से ही हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे इन चट्टानों का विकास भी जहां पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी, लगभग उसी क्षेत्र में इनका विकास देखने को मिलेगा। ठीक, अगला, मध्य भारत में अगर हम बात करें तो मध्य भारत में जैसे एमपी, यूपी और राजस्थान, इस क्षेत्र में इनका विकास देखने को मिलेगा। और उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में हल्का सा विकास इनको जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखें, अगला जो विकास है इन चट्टानों का वो पूर्वी भारत में भी देखने को मिलता है, पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में इनका जो विकास है वो आप देखेंगे तो छोटा नागपुर का जो पठार, छोटा नागपुर पठार इलाका है, इस क्षेत्र में इन चट्टानों का विकास देखने को मिलता है। क्लियर हो रहा है ना? तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। इसके अलावा ये एमपी और यूपी में भी इनका विकास है, ये एमपी है और ये यूपी है। इसके अलावा इनका विकास ये जम्मू कश्मीर रीजन में भी देखने को मिलता है, JNK रीजन, उत्तर भारत में। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कौन सी चट्टानें हैं? वो आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? अब कुछ और विशेष चर्चा कर लेते हैं इन क्षेत्रों को लेकर। तो आप देखेंगे, ठीक, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखिए जो कर्नाटक क्षेत्र है, इस कर्नाटक क्षेत्र में विशेषकर 3 जगह आपको विशेष याद रखनी है इन्हीं चट्टानों के संदर्भ में। 3 जगह विशेष याद रखनी है।
सबसे पहले जो जगह है इसको कहते हैं कोलार, दूसरी हट्टी, दूसरी जो जगह है वो हट्टी, और तीसरी जो जगह है वो है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। क्लियर हुआ? तो ये जो कोलार और हट्टी हैं, ये इधर लिख लेते हैं, ये दोनों खाने स्वर्ण उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, स्वर्ण उत्पादन या सोने का उत्पादन, सोने का उत्पादन। क्लियर हुआ? कोलार और हट्टी ये दोनों कहां पर हैं? तो यहीं पर लिख लेंगे कर्नाटक में। कहां पर है ये? कर्नाटक में। इसके अलावा चिकमंगलूर खान भी कर्नाटक में है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके उत्पादन के लिए? तो ये लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती है, लोहे का उत्पादन। क्लियर हो रहा है ना? तो ये लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगला आप देखेंगे ये जो छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, तो इसमें भी आपको मुख्यतः 2-3 जगह देखने को मिलेंगी। एक तो आपको बेलाडीला, बेलाडीला जो लोहे का उत्पादन है, लोहे के उत्पादन के लिए देखने को मिलेगी। ये आपको छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। इसके अलावा ओडिशा में आपको हजारीबाग, जैसे हजारीबाग, हजारीबाग क्षेत्र, ये भी किसके उत्पादन के लिए? लोहे के उत्पादन के लिए। ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, झारखंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा संबलपुर, संबलपुर क्षेत्र, और ये आपको ओडिशा में देखने को मिलेगा, ओडिशा, और ये भी किसके उत्पादन के लिए? तो ये आप देखेंगे लोहे के उत्पादन के लिए देखने को मिलेगा। तो ये लोहे की खाने हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह के और विशेष इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार, तो अगला जो प्रकार है भारत के सेल समूह का, भारत के सेल समूह का, सेल समूह का जो अगला प्रकार है भारत सेल समूह का, वो है पुराण क्रम की चट्टानें, पुराण क्रम की चट्टानें। क्लियर? पुराण क्रम की चट्टानों को भी अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कुड़प्पा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, और नंबर 2 विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। क्लियर? तो अब हम इसमें जो मुख्य हेडिंग है वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो हेडिंग डालो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। ठीक, सबसे पहले अगर इनका विकास देखें तो विकास आप देखेंगे निर्माण एजोइक युग में, एजोइक युग में। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया की। तो निर्माण की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो प्रक्रिया क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से, अपक्षय अपर्दन से। क्लियर? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से इनका निर्माण हुआ है। आगे, अब इसकी विशेषता अगर हम बात करें, विशेषता, इन चट्टानों की विशेषता, तो क्या क्या विशेषता हैं? तो पहली विशेषता आप देखेंगे निर्माण एजोइक युग में है, इसीलिए जीवाश्मों का अभाव, जीवाश्मों का अभाव
दूसरी विशेषता परतदार चट्टानें, परतदार चट्टानें हैं, चट्टानों की प्राप्ति। इसीलिए आप देखेंगे इन्हें द्वितीयक परतदार चट्टानें कहते हैं, परतदार चट्टानें कहते हैं। तो इनको द्वितीयक परतदार चट्टानें कहते हैं, जबकि प्रथम परतदार चट्टानें अगर आप देखेंगे तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों को कहते हैं। क्लियर हुआ? अगला अब देखेंगे नामकरण। नामकरण अगर इनकी बात करें तो जो नामकरण है वो कोडप्पा जिला आंध्र प्रदेश के आधार पर यानी इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले भारत में इन चट्टानों की जो खोज हुई वो कोडप्पा में ही हुई, कोडप्पा जिले में ही हुई, आंध्र प्रदेश में। इसीलिए इसी के आधार पर इनका जो नामकरण है वो पड़ गया है कोडप्पा क्रम की चट्टानें। क्लियर हुआ? ठीक। अगली विशेषता इनकी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इन चट्टानों में भवन निर्माण में प्रयुक्त संसाधनों की प्राप्ति अधिक, संसाधनों की प्राप्ति अधिक। इसीलिए आप देखेंगे इन चट्टानों को भवन निर्माणकारी चट्टानें भी कहते हैं, भवन निर्माणकारी चट्टानें कहते हैं, चट्टानें कहते हैं। क्लियर हुआ? आप देखेंगे भवन निर्माण में आप देखेंगे मुख्यतः जैसे संगमरमर, तो इन चट्टानों में संगमरमर, चूना पत्थर, संगमरमर हुआ, चूना पत्थर हुआ, आप देखेंगे लाल बलुआ पत्थर, इसके अलावा जैसे जिप्सम हुआ, ठीक, इसके अलावा जिप्सम हुआ आदि की अधिकता पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। क्लियर? और आप देखेंगे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त होती हैं और इसीलिए इन चट्टानों को भवन निर्माणकारी चट्टानें भी कहते हैं। क्लियर? अब हम इनके विस्तार की बात कर लेते हैं। विस्तार, तो आप हेडिंग डालेंगे कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार। विस्तार, कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार। तो विस्तार अगर हम बात करें इन चट्टानों का कि इनका जो विस्तार है वो आपको छोटा नागपुर पठार, इसके अलावा आपको क्षेत्र तमिलनाडु में, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो कहाँ कहाँ विस्तार है? पहला आप देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर छोटा नागपुर पठार, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा तमिलनाडु में, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इधर मध्य भारत में। तो मध्य भारत में इनका विस्तार आपको यूपी और एमपी, यूपी प्लस एमपी प्लस राजस्थान, ठीक। और इसके अलावा दिल्ली रिज के आसपास भी इनका विकास देखने को मिलता है, दिल्ली रिज के आसपास। क्लियर हुआ? तो ये इनका विस्तार है। एक तरह से आप देखेंगे मैप की सहायता से थोड़ा सा देख लें तो यूपी एमपी में ये एमपी है, ऊपर ये बुंदेलखंड वाला यूपी है, ये आसपास दिल्ली के आसपास दिल्ली रिज,
के आसपास इन चट्टानों का विकास छोटा नागपुर में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगला जो प्रकार है उस पर बात करते हैं। अगला प्रकार है, हेडिंग डालें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें, क्रम की चट्टानें। ठीक, तो वही निर्माण इनका भी एजोइक युग में प्रक्रिया, तो प्रक्रिया में आप देखेंगे तो आप लिखेंगे प्रक्रिया, अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से, क्लियर। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के अपक्षय अपर्दन से इनका निर्माण हुआ है, क्लियर। इनकी अगर हम विशेषता की बात करें, विशेषता, तो आप लिखेंगे एक विशेषता इनकी लिख लें, मुख्यतः है, लिखें मुख्यतः भवन निर्माणकारी पदार्थों की प्राप्ति अधिक। ठीक, लेकिन कहीं कहीं पर इन चट्टानों में आप देखेंगे, कहीं कहीं पर इन चट्टानों में लिखें दूसरी विशेषता, कहीं कहीं पर इन चट्टानों में हीरे की प्राप्ति होती है। और इस तरह की प्राप्ति आपको दो जगह से देखने को मिलेगी, हीरे की प्राप्ति। जैसे एक तो पन्ना मध्य प्रदेश में और दूसरा गोलकुंडा तेलंगाना में, क्लियर हुआ। तो यहां पर इन चट्टानों में हीरे की प्राप्ति भी देखने को मिलती है, क्लियर। और कोई खास विशेषता नहीं है, अधिकतर भवन निर्माणकारी पदार्थ है उनकी प्राप्ति है इन चट्टानों से, क्लियर। अब इन चट्टानों का विस्तार देख लेते हैं, विस्तार। तो आप लिखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार। तो विस्तार अगर आप देखें तो विस्तार मैप की सहायता से देखेंगे तो देखिए ये है आपका राजस्थान में एक जगह पड़ती है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ से लेकर कुछ इस तरह से, और इनका जो विस्तार है वो सासाराम बिहार, बिहार में एक जगह पड़ती है सासाराम, और ये कहां पर है, बिहार में। तो ये इनका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम विस्तार है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर सासाराम बिहार तक, क्लियर। वही आप देखें तो इनका उत्तर से दक्षिणी जो विस्तार है वो आगरा यूपी से लेकर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में होशंगाबाद MH यानी महाराष्ट्र तक ये विस्तार इनको देखने को मिलता है, क्लियर हो रहा है ना। तो इस क्षेत्र में जो चट्टानें हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लिख लें चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर आप लिखेंगे सासाराम बिहार तक, सासाराम बिहार। और ये इनका कौन सा विस्तार है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। वहीं आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, आगरा यूपी से लेकर
होशंगाबाद, होशंगाबाद महाराष्ट्र तक इनका विकास देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब हेडिंग डालें द्रविड़ क्रम की चट्टानें। तो अगला जो प्रकार है वो है द्रविड़ क्रम की चट्टानें। द्रविड़ क्रम की चट्टानें। क्लियर? तो आप देखेंगे द्रविड़ क्रम की चट्टानों का सबसे पहले वही निर्माण अगर आप देखें तो निर्माण इन चट्टानों का जो हुआ है वो कार्बोनिफेरस युग में, या आप ऐसे लिख सकते हैं निर्माण कैम्ब्रियन से लेकर, कैम्ब्रियन युग से लेकर कार्बोनिफेरस युग के मध्य, कार्बोनिफेरस युग के मध्य इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ध्यान रखें ये वही समय है जब पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में भूगर्भिक हलचल हुई। क्लियर हो रहा है ना? इसी समय पर आप देखेंगे ये चट्टानों का निर्माण हुआ, द्रविड़ क्रम की चट्टानें। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर हम भारत के संदर्भ में इन चट्टानों की बात करें तो भारत में इन चट्टानों का विकास सीमित मात्रा में हुआ है, सीमित मात्रा में। ठीक, इन चट्टानों का जो विकास है वो भारत के संदर्भ में सीमित मात्रा में है। एक चीज और ध्यान रखें, इनका जो इन चट्टानों में विशेषकर आपको एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार मिलते हैं। ठीक, भंडार मिलते हैं। तो आपसे प्रश्न करेगा कि एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार कौन सी चट्टानों पाए जाते हैं? तो द्रविड़ क्रम की चट्टानों में विशेषकर पाए जाते हैं। क्लियर? एक चीज और ध्यान रखें, भारत में इन चट्टानों का विकास सीमित अवस्था है, लेकिन कहीं कहीं पर है। तो आप देखेंगे कुछ क्षेत्र भारत के संदर्भ में, तो विस्तार, यहीं पे हेडिंग डाल लें, विस्तार भारत के संदर्भ में इनका देखें तो कुछ गिनी चुनी जगह हैं जहां पर इनका विस्तार पाया जाता है। जैसे तमिलनाडु में इनका विस्तार है, तो वहां पर भी एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार हैं, एंथ्रेसाइट कोयला। क्लियर? इसके अलावा इनका विस्तार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है, तो यहां पर भी एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार हैं, एंथ्रेसाइट कोयला। क्लियर? और इसके अलावा रीवा, यानी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है रीवा का पठार। इस पठार पर भी आपको मुख्यतः द्रविड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर भी एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो आप देखेंगे इस तरह से आपने द्रविड़ क्रम की चट्टानों को पूरा किया। ठीक, बाकी का देखेंगे कल। आज इतना ही, धन्यवाद।